हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। शानदार तरीके से हमारी क्लास चल रही है और आप लोग हमारी क्लास को जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार। साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जिन भी विद्यार्थियों को आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल बनना है, उनके लिए शानदार और सुनहरा मौका है। जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए और आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई बनिए। चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न क्या है साथियों? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 1599, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 1600, ऑप्शन सी है 21 नवंबर 1599, ऑप्शन डी है 21 दिसंबर 1601। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1600 में। जी हाँ साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है साथियों? अगला प्रश्न ध्यान देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? जी हाँ, हमारा प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी से। जी हाँ, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व कौन सी संस्था थी जिसने भारत, ये प्रश्न क्या ध्यान देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व कौन सी संस्था जिसने भारत के साथ व्यापार हेतु प्रयास आरंभ किए थे? ऑप्शन ए ट्रेडर्स एसोसिएशन, ऑप्शन बी मर्चेंट एडवेंचर्स, ऑप्शन सी है ज्वाइंट वेंचर्स या ऑप्शन डी है ओस्टेड कंपनी। हमारा प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व कौन सी संस्था थी जिसने भारत के साथ व्यापार हेतु प्रयास प्रारंभ किए थे? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मर्चेंट एडवेंचर्स। जी हाँ साथियों, मर्चेंट एडवेंचर्स वो कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व भारत के साथ व्यापार हेतु प्रयास प्रारंभ किए थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार हेतु चार्टर्ड किसने प्रदान किया था? जी हाँ, चार्टर्ड किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए है एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन बी है जेम्स प्रथम, ऑप्शन सी है चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन डी है विक्टोरिया। तो साथ ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार हेतु चार्टर्ड किसने प्रारंभ किया था? ये देने का काम किया था। आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का एलिजाबेथ प्रथम। क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ प्रथम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार हेतु चार्टर्ड एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ कितने वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्या प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ कितने वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए है 13 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष, ऑप्शन डी है 21 वर्ष। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ लगभग कितने वर्ष दिए गए थे? 15 वर्ष दिए गए थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ कितने वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी गई थी? 15 वर्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को, जी हाँ प्रश्न हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ हमेशा के लिए व्यापार करने की अनुमति किसने दिया? जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ हमेशा के लिए व्यापार करने की अनुमति किसने दी? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम, ऑप्शन बी चार्ल्स द्वितीय, ऑप्शन डी है ड्यूक ऑफ कनाट, ऑप्शन डी है जॉर्ज पंचम। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रथम। जी हाँ साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ हमेशा के लिए व्यापार करने की अनुमति किसने दी? जेम्स प्रथम ने दी थी। किसने दी थी? जेम्स प्रथम ने दी थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जैसा कि आपको मालूम है, आरपीएफ कांस्टेबल में 35 नंबर की जीए, 35 नंबर की आपकी क्या आनी है? मैथ्स आनी है। मैथ्स कितने नंबर की रहनी है? मैथ्स हो जाएगी 35 नंबर की। रीजनिंग कितने नंबर की हो जाएगी? तो रीजनिंग हो जाएगी आपकी 35 नंबर की। वहीं पे जीके का रोल कितना हो जाएगा? जनरल जो अवेयरनेस आनी है वो 50 नंबर की आनी है। इसलिए इसको बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से आपको जीए में मेहनत करनी है। जी हाँ साथियों, तभी आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? आपके सामने प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी एवं यात्री कौन था? ऑप्शन ए मिडिल्टन, ऑप्शन बी है मिल्टन हॉल, ऑप्शन सी है विलियम, ऑप्शन डी है खोजा वाजिद। तो साथियों भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिडन हॉल था। कौन था साथियों? मिडन हॉल था भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ साथियों हमारा प्रश्न क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट कौन था?
तो अकबर उस समय मुगल सम्राट था। कौन था? अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम यात्रा, जी हाँ साथियों, आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम यात्रा किस क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन ए है भारत के पश्चिमी तट, ऑप्शन बी है भारत के पूर्वी तट, ऑप्शन सी है जावा, सुमात्रा व मलक्का में, ऑप्शन डी है श्रीलंका में। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम यात्रा किस क्षेत्र में हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जावा, सुमात्रा व मलक्का। ठीक है, जावा, सुमात्रा व मलक्का में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम यात्रा हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम, जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है? ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 में कौन भारत आया था? प्रश्न हमारा अच्छे से समझिएगा, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 में कौन भारत आया था? ठीक है, ऑप्शन ए है रॉल्फ फीच, ऑप्शन बी है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी है विलियम गोडाई, या ऑप्शन डी है थॉम्सन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। क्या हो जाएगा? विलियम हॉकिंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 में कौन आया था? विलियम हॉकिंस आए थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आ जाएगा? विलियम हॉकिंस ने किस जहाज से भारत की यात्रा की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, विलियम हॉकिंस ने किस जहाज से भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है जोशुआ, ऑप्शन बी है हेक्टर, ऑप्शन सी है मर्लिन, ऑप्शन सी डी है क्रॉस स्टार। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा किससे यात्रा की थी? हेक्टर से यात्रा की थी। उस जहाज का नाम क्या था जिससे विलियम हॉकिंस ने यात्रा की थी? उस जहाज का नाम हेक्टर था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, विलियम हॉकिंस की मुलाकात मुगल सम्राट जहांगीर से कहाँ हुई थी? जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है कि विलियम हॉकिंस की मुलाकात मुगल सम्राट जहांगीर से कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी है भड़ौच। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से, आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से विलियम हॉकिंस की मुलाकात हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉकिंस किस भाषा का ज्ञाता एवं विशेषज्ञ था? जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है? हॉकिंस किस भाषा का ज्ञाता एवं विशेषज्ञ था? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है तमिल। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस जो था वो फारसी भाषा का ज्ञाता एवं विशेषज्ञता था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर ने किस श्रेणी का मनसब दिया? जी हाँ साथियों, हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर ने किस श्रेणी का मनसब दिया? ऑप्शन ए 200 श्रेणी, ऑप्शन बी है 400 श्रेणी, ऑप्शन सी है 500 श्रेणी, ऑप्शन डी है 700 श्रेणी। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 400 श्रेणी। मुगल सम्राट जहांगीर ने 400 श्रेणी का मनसब देने का क्या किया था? देने की बात कही थी हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर ने। ठीक है, 400 श्रेणी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? ब्रिटेन के सम्राट, जी हाँ साथियों, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में दूसरी यात्री जो भारत आया हुआ था, दूसरा यात्री कौन था जो भारत आया हुआ था? हमारा प्रश्न क्या है? ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में द्वितीय यात्री कौन था जो भारत आया हुआ था? ऑप्शन ए है थॉम्सन, ऑप्शन बी है जेम्स स्टीफेंस, ऑप्शन सी है थॉमस रो, ऑप्शन डी है विलियम फिंच। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थॉमस रो आया हुआ था। दूसरा दूत कौन था? थॉमस रो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर से, जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है? मुगल सम्राट जहांगीर से थॉमस रो की मुलाकात कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी इटावा। तो मुगल सम्राट जहांगीर से थॉमस रो की मुलाकात कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न क्या है? मुगल सम्राट जहांगीर से थॉमस रो की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो अजमेर में थॉमस रो की मुलाकात हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है? जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार एवं केंद्र स्थापित करने की अनुमति कब प्रदान की थी? तो ऑप्शन ए है 1611 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1613 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1615 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1609 ईस्वी में। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1613। जी हाँ साथियों, जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार एवं केंद्र स्थापित करने की अनुमति 1613 ईस्वी में दी थी। कब दी थी? 1613 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पश्चिमी तट पर प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। जी हाँ साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पश्चिमी तट पर प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है बंबई, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है बसीन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पश्चिमी तट पर प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में, जी हाँ साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में दक्षिण पूर्वी तट पर प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है नेगापट्टनम, ऑप्शन बी है पिपली, ऑप्शन सी है मसूलीपट्टनम, ऑप्शन डी है पुलिकट। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 में दक्षिण पूर्वी तट पर प्रथम व्यापार केंद्र मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था, मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जी हाँ प्रश्न हमारा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में 500 पगोड़ों के लिए सुनहरा फरमान किस क्षेत्र में व्यापार हेतु प्राप्त किया। जी हाँ साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में 500 पगोड़ा के लिए सुनहरा फरमान किस क्षेत्र में व्यापार हेतु प्राप्त किया। ऑप्शन ए है चंद्रनगर, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी है बालासेर, ऑप्शन डी है पुलिकट। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में 500 पगोड़ा के लिए सुनहरा फरमान किस क्षेत्र में व्यापार हेतु प्रारंभ किया था। तो आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। क्या हो जाएगा, गोलकुंडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रसिद्ध फोर्ट सेंट डेविड कहाँ निर्मित किया था। हमारा प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रसिद्ध फोर्ट सेंट डेविड कहाँ निर्मित किया था। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पांडिचेरी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। क्या हो जाएगा, मद्रास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रसिद्ध फोर्ट सेंट डेविड कहाँ स्थापित किया था, मद्रास में निर्मित किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थी आज के महत्वपूर्ण जबरदस्त 20 प्रश्न। इसी तरह से संबंधित आगे भी ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित हमने और 20 प्रश्न और भी बनाए हैं। उन 20 प्रश्नों को आगे के आने वाली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि हमको धीरे धीरे आपको एक अच्छे लेवल तक ले चलना है। धीरे धीरे इसी तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को कलेक्शन बना लिया है। उसी तरह से आपको धीरे धीरे करके आपको बूस्टअप देते रहेंगे और बीच बीच समय में बड़ी सी एक वीडियो डाल दिया करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंच जाए। साथियों यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।